नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, राकेश रोज पतंग उड़ाता है। राकेश रोज पतंग उड़ाता है। राकेश रोज पतंग उड़ाता है। राकेश एक वचन करता है। एक वचन करता है तो इसमें जो क्रिया है फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ाना, तो क्रिया में एस या एस लगाएंगे। तो लिखेंगे राकेश फ्लाई को फ्लाइज हो जाए, फ्लाइज। काइट मीन्स पतंग, काइट और रोज यानी डेली। डेली मीन्स रोज, डेली। राकेश रोज पतंग उड़ाता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा राकेश फ्लाइज काइट डेली। दूसरा उदाहरण है या एग्जाम्पल है, तुम मुझे जानते हो। तुम मुझे जानते हो। तुम मुझे जानते हो। तुम मुझे जानते हो। यू बहुवचन करता है। जब बहुवचन करता होता है तो क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं और क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। तो यू बहुवचन करता है तो क्रिया में एस या एस नहीं लगाएंगे, क्रिया का पहला रूप लगाएंगे और फिर कर्म लिखेंगे। यू मीन्स तुम, नो मीन्स जानना और मी मीन्स मुझे। तो तुम मुझे जानते हो, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा यू नो मी। यू नो मी। तुम मुझे जानते हो का अंग्रेजी अनुवाद होगा यू नो मी। तीसरा एग्जाम्पल है, राकेश किताब खरीदता है। राकेश किताब खरीदता
राकेश किताब खरीदता है। राकेश किताब खरीदता है। तो राकेश एक वचन करता है। जब एक वचन करता हो तो क्रिया में एस लगाते हैं और कर्म लिखते हैं। तो वाई मीन्स खरीदना, तो इसमें एस लगाएंगे पर कर्म लिखेंगे। तो राकेश वाई मीन्स खरीदना, तो इसमें एस लग जाएगा। वाइज और बुक मीन्स किताब। राकेश किताब खरीदता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा राकेश वाइज बुक। राकेश किताब खरीदता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद है राकेश वाइज बुक। चौथा उदाहरण पढ़ेंगे। राकेश घंटी बजाता है। राकेश घंटी बजाता है। राकेश घंटी बजाता है। जो नाम है राकेश, इस नाम को कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राकेश ज़्यादातर लिखता हूँ कि राकेश घंटी बजाता है। जो राकेश लिखा गया है यहाँ पर, ये नाम किसी का भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो राकेश घंटी बजाता है, तो यह मैं नाम अधिकतर वाक्यों में अपना ही लिखता हूँ। तो राकेश घंटी बजाता है, तो राकेश एक वचन करता हो गया। क्रिया है बजाता, रिंग मीन्स बजाना, बेल मीन्स घंटी। तो एक वचन करता है तो क्रिया में एस लगाएंगे। तो राकेश रिंग मीन्स बजाना, तो रिंग्स, राकेश रिंग्स, एस लग गया क्रिया में, तो रिंग्स बेल मीन्स घंटी। राकेश घंटी बजाता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा राकेश रिंग्स बेल। पांचवा एग्जाम्पल लिखेंगे। तुम बगीचे में घूमते हो। 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 तो तुम, यू जो तुम है उसका अंग्रेजी होगा यू बहुवचन करता है, और वॉक मीन्स घूमना, और गार्डन मीन्स बगीचा। तो बहुवचन करता है तो क्रिया में एस नहीं लगाएंगे। तो तुम बगीचे में घूमते हो, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा यू वॉक in garden. You walk in garden.
वॉक इन गार्डन। तो जो इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और भी अनेक प्रकार से उदाहरण हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं रात में अध्ययन करता हूँ। मैं रात में अध्ययन करता हूँ। मैं रात में अध्ययन करता हूँ। तो आई मीन्स होता है मैं, जो करता है मैं, तो मैं आई मीन्स होता है, तो आई बहुवचन करता है, तो क्रिया में एस आई एस नहीं लगाएंगे। स्टडी मीन्स होता अध्ययन करना, नाइट मीन्स होता रात, तो आई मीन्स मैं तो बहुवचन करता है, स्टडी मीन्स अध्ययन करना, और नाइट मीन्स रात। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई स्टडी एट नाइट। मैं रात में अध्ययन करता हूँ। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई स्टडी एट नाइट। तो हे गाइड, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।